गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अर्थात सामान्य आसन संबंधी विकृतियां क्या होती हैं और उनके सुधारात्मक उपाय क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काइफोसिस, अर्थात पीछे की ओर कुबड़ क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं या क्या चीज़ होती है इसमें काइफोसिस में। सबसे पहले होता है इसमें डिस्टेंस बिटवीन द स्कैपुला इंक्रीज, अर्थात स्कैपुला के बीच का जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। द लेंथ ऑफ द चेस्ट मसल्स बिकम शॉर्ट, अर्थात जो चेस्ट मसल्स की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। शोल्डर टिल्ट फॉरवर्ड, अर्थात जो हमारे शोल्डर हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। नेक टिल्ट फॉरवर्ड, हमारी जो गर्दन है वो आगे की तरफ नीचे की तरफ झुक जाती है। ऊपर अपर बॉडी वेट लीन फॉरवर्ड, और जो हमारे ऊपरी बॉडी का जो पूरे शरीर का जो भार होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। तो ये होता है हमारा काइफोसिस, जिसको हम पीछे की ओर कुबड़ के नाम से भी जानते हैं। देन करेक्टिव मेजर्स इसके सुधारात्मक व्यायाम कैसे, इसमें हमें बेसिकली वो व्यायाम करने चाहिए जिनसे हमारी चेस्ट की जो लंबाई लेंथ है वो इंक्रीज़ हो सके, चेस्ट मसल्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई। और हमारा जो थोरासिस मसल्स होती हैं, जो स्पाइन की, जो पीठ की, जो थोरासिस क्षेत्र की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनकी शक्ति में वृद्धि हो सके। इसके लिए हमें कौन कौन से सुधारात्मक उपाय हैं जो करने चाहिए। सबसे पहला हमें बैक स्ट्रोक स्विमिंग करनी चाहिए, अर्थात ये स्विमिंग की एक टेक्निक है बैक स्ट्रोक, हमें वो स्विमिंग टेक्निक से स्विमिंग करनी चाहिए। देन चक्रासन, हमें चक्रासन करना चाहिए। हमें भुजंगासन रेगुलर करना चाहिए। हमें धनुरासन रेगुलर करना चाहिए। देन रिवर्स बेंडिंग ऑन द स्विस बॉल एक इक्विपमेंट होता है, एक्सरसाइज का फिटनेस इक्विपमेंट है, जिसपे हमें रिवर्स बेंडिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। देन रिवर्स बटरफ्लाई अब विपरीत दिशा में बटरफ्लाई करना चाहिए। देन ऊष्ट्रासन करना चाहिए। देन हाफ व्हील पोज, अर्धचक्रासन करना चाहिए। ये था हमारा काइफोसिस, उसके सिम्टम्स, उसकी पहचान की काइफोसिस में होता क्या है, उसके लिए हम क्या क्या करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है लॉर्डोसिस, जिसको हम कहते हैं आगे की ओर कुबड़। सबसे पहले इसमें होता क्या है, इनवर्ट कार्वेचर ऑफ स्पाइन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉलो बैक, इट इज़ एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन, अर्थात हमारा जो लंबर रीजन होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है, वो आगे की तरफ निकल आता है, आगे की तरफ झुक जाता है, जिसको हम कहते हैं आगे की ओर कुबड़। इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हैविंग ए लार्ज गैप बिटवीन द लोअर बैक, हमारी जो लोअर बैक होती है उसमें बहुत ज़्यादा गैप आने शुरू हो जाते हैं। बैक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, हमारी कमर दर्द होना शुरू हो जाता है हमें। देन प्रॉब्लम मूविंग सर्टेन वे, कमर की गति जो होती है वो बहुत निर्धारित सी हो जाती है, हम ज़्यादा गति नहीं कर पाते, कमर से बहुत सीमित हो जाती है वो गति। देन इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इम्बैलेंस डाइट, अर्थात हमारी डाइट का ठीक ना होना, अपर्याप्त होना। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता उनका। ओबेसिटी, मोटापा, या टेकिंग एक्सेस फूड, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खा लेते हैं तो ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें हैं जो इसके कारण हो सकते हैं, किसके, लॉर्डोसिस के। देन लॉर्डोसिस के ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं, सुधारात्मक व्यायाम कैसे हो सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे मैंने बताया कि लॉर्डोसिस में बेसिकली जो हमारा लंबर रीजन है वो आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ निकल आता है हमारे लंबर रीजन। तो उसमें क्या होता है, हमें जितनी भी हम रिवर्स एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे बेनिफिशियल होंगी। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे आगे की तरफ तो उसका इम्पैक्ट हमारे लंबर रीजन पर पड़ेगा, जिससे हम लंबर रीजन लॉर्डोसिस को करेक्ट कर सकते हैं। देन अल्टरनेट टो टच से भी यही होगा कि हमारे लंबर रीजन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम अल्टरनेट टो टच की रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। देन स्लोप वॉकिंग, अर्थात हमें स्लोप पे चढ़ना चाहिए, स्लोप पे चलना चाहिए। जब हम स्लोप पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लंबर रीजन पे इफेक्ट पड़ेगा। जो लंबर रीजन हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है उस पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करने में हमें मदद मिलेगी, उस पर रिवर्स इफेक्ट जब पड़ेगा, रिवर्स प्रेशर जब पड़ेगा तो। देन परफॉर्म पश्चिमोत्तानासन में हम क्या करते हैं, हमारे पैर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, हमारे हैंड स्ट्रेट होते हैं। देन हम क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट जाते हैं और पैरों को टच करते हैं टोज़ को। तो उससे क्या होता है, हमारे जो एब्डोमेन होता है, हमारा लंबर रीजन होता है, उसमें खिंचाव आता है और एब्डोमेन मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉर्डोसिस को करेक्ट करने में मदद करती हैं। देन परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली, अगर हम रेगुलरली सिटअप्स करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे एब्डोमेन मसल्स और लंबर रीजन पे
प्रेशर पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं लॉर्डोसिस को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। ये था हमारा लॉर्डोसिस। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आ रहा है हमारा स्कॉलियोसिस, अर्थात इसमें क्या होता है बेसिकली, जो साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन सी और एस शेप्ड, अर्थात इसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एक तरफ झुकी होती है, या तो वो सी आकृति बनाती है या वो एस तरीके की आकृति बनाती है। ये होता है हमारा स्कॉलियोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्कॉलियोसिस कॉज वन शोल्डर डाउन एंड अदर इज रेज्ड अप, अर्थात इसमें एक कंधा हमारा नीचे की तरफ होगा और एक कंधा हमारा ऊपर उठा हुआ होगा। बॉडी वेट इज शिफ्टेड टू साइड वे, और हमारा जो बॉडी वेट है वो एक तरफ, जिस तरफ का कंधा हमारा नीचे की तरफ झुका हुआ उस तरफ हमारा जो बॉडी का वेट होगा वो ज़्यादा गिरा हुआ होगा और एक तरफ कम होगा। देन इट कॉजेज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ द फिट, और ये बहुत ज़्यादा एक तरफ के पैर पे बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा, एक तरफ की टांग पे बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। देखिए हिंदी में लिखा है एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचा हो सकता है, शरीर का वजन एक पैर पर ज़्यादा तथा एक पैर पे कम हो जाता है, और शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ प्रतीत होता है। तो ये होता है हमारा स्कॉलियोसिस, जिसमें हमारा एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे, हमारे शरीर का जो अत्यधिक भार है वो एक तरफ होता है डला हुआ, और इसमें एक पैर पे ज़्यादा भार होता है और एक पैर पे कम भार होता है। देन इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली, इसके कॉजेज़ हैं डिफरेंस इन लेग लेंथ। कई बार किसी इंसान की जो लेग लेंथ होती है वो डिफरेंस हो सकती है, जिसकी वजह से स्कॉलियोसिस होता है। देन लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड इन रूटीन, अर्थात हम रूटीन का भी, हम कोई रूटीन ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हम ज़्यादा वेट एक तरफ रखते हैं अपनी बॉडी पे, एक कंधे पे ज़्यादा वेट एक तरफ कम रखते हैं, जिसकी वजह से स्कॉलियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। देन रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, कई बार हम अपना भार संतुलित नहीं रखते खड़े होते समय, एक पैर पे ज़्यादा भार रख दिया एक पैर पे कम भार रख दिया, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, कई बार हम क्या करते हैं एक कंधे पे अत्यधिक भार रख लेते हैं और एक कंधे पे नहीं रखते, तो जिसकी वजह से हमें एक तरफ के कंधे, जिसकी वजह से हमें स्कॉलियोसिस का सामना करना पड़ सकता है। अनसूटेबल डेस्क, हमारे जो बैठने का फर्नीचर है वो भी अनसूटेबल होता है, पर्याप्त होता है। देन स्टडी इनसफिशिएंट लाइट, यदि हम इनसफिशिएंट लाइट में पढ़ते हैं तब भी हमें स्कॉलियोसिस का सामना करना पड़ सकता है। देन प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए। नेवर वॉक फॉर लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड, एक हाथ में भार रख के ज़्यादा लंबे अवधि तक नहीं चलना चाहिए हमें। देन ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, हमेशा जब भी हम खड़े हों हमारे दोनों पैरों पे भार संतुलित होना चाहिए, हमारे शरीर का भार एक पैर पे ज़्यादा एक पैर पे कम नहीं होना चाहिए। यूज़ सुटेबल फर्नीचर, जो भी हम बैठ रहे हैं जिस भी फर्नीचर को हम यूज़ कर रहे हैं वो सुटेबल होना चाहिए, प्रॉपर। एंड बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, और जो डाइट है वो हमारी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए ताकि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। देन करेक्टिव मेजर्स ऑफ स्कॉलियोसिस, स्कॉलियोसिस के करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं देखेंगे हम। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम, अर्थात हम एक हॉरिजॉन्टल बार को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और उस पर लटक जाएंगे और थोड़ी देर तक अपनी बॉडी को उस पर लटका कर रखें, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे, हमारे आर्म्स पे, हमारे शोल्डर्स पे इफेक्ट आएगा। देन स्विम बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, अर्थात ये भी एक स्विमिंग की टेक्निक होती है ब्रेस्ट स्ट्रोक। अगर हम ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक के थ्रू करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो भी हम स्कॉलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। देन जर्नल स्पाइनल एक्सरसाइज ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेशन ऑफ द स्पाइन टू बी डन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और रोटेशन संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं स्पाइन की वो हमें करनी चाहिए। देन अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन एंड ताड़ासन, अर्थात ताड़ासन हमें करना चाहिए, अर्धचक्रासन करना चाहिए, त्रिकोणासन करना चाहिए, ताकि हम स्कॉलियोसिस को ठीक कर सकें। और लास्ट जब मैंने काइफोसिस आपको भी पढ़ाया था तो मैंने शायद वहाँ पे आपको कॉजेज़ ऑफ काइफोसिस नहीं बताए थे, तो मैं आपको वो यहाँ पे बता रहा हूँ। काइफोसिस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इलनेस, यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसकी वजह से हमें काइफोसिस हो सकता है। रिकेट्स है तब हमें काइफोसिस हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, यदि हम कंधों पे बहुत ज़्यादा अत्यधिक भार उठाते हैं, अत्यधिक बोझ उठाते हैं, तो भी हमें काइफोसिस हो सकता है। हेरिडिटी, अनुवांशिक भी हो सकता है ये। और अनसूटेबल फर्नीचर, यदि हमारा फर्नीचर जो है वो अनसूटेबल है, प्रॉपर नहीं है, तो भी हमें काइफोसिस की दिक्कत हो सकती है।